वक्फ का अमेंडमेंट बिल आया और साथ ही लाया ढेर सारा रोना धोना, रवीश रोना धोना, ढेर सारे ऑब्जेक्शंस, बहुत सारे बिल देख के बिलबिलाते लोग और बहुत सारे मेल्टडाउन। तो भाई साहब आज हमारे पास एक से एक मेल्टडाउन, हर पॉलिटिकल पार्टी का मेल्टडाउन, हर लिबरल वोक पर्सन का मेल्टडाउन, जो अपने अपने तर्क देने में लगे हुए हैं कि भाई साहब ये बिल ना गलत हो गया, ये बिल ना हो गया, इनकी बिलबिलाहट हो गई। अब बिलबिलाहट से हमें राहुल गांधी जी याद आ गए, तो राहुल गांधी जी से ही शुरू करते हैं। राहुल का कहना है कि वक्फ बिल अभी तो मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, पर आरएसएस ना इसको ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी क्रिश्चियंस को टारगेट करने में। पर राहुल जी उधर केरला की तरफ तो देखो, जहां पर आपकी बहन सांसद है, वहां पर क्रिश्चियंस खुद वक्फ बिल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। भाई साहब आपकी बातें सुन के हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मोदी जी उस दिन बिल्कुल सही थे जब उन्होंने आपको बालक बुद्धि बोल दिया था। आप ये तक बताना भूल गए कि चर्चेज ने आज तक भारत के हक में कोई ढंग का काम नहीं किया है तो क्या फॉरेन फंडिंग लेकर कन्वर्जन, और कन्वर्जन के खिलाफ आप कैसे बोल सकते हो, है ना? नहीं मतलब जिसका जीजा माँ सब क्रिश्चियन हो, जिसके दादा मुस्लिम पारसी पता नहीं क्या हो, समझ में नहीं आता है, कोई कहता मुस्लिम कोई कहता पारसी, हमें आज तक समझ में नहीं आ रहा, आपको क्या आएगा? और खुद आप अपने आप को पंडित बता देते हो, तो भैया कन्वर्जन के खिलाफ कोई कैसे ही बोल सकता है यहाँ पे, है ना? उधर से संभल के एक पुरानी बूढ़े मुसलमान ने वक्फ बिल को सपोर्ट कर दिया। उसका हाल उसी की कम्युनिटी ने ऐसा कर दिया जैसे शिवसेना ने कुणाल कामरा को देख लिया हो। मेरे साथ मैं नमाज पढ़ के निकला और मेरे साथ में बदतमीजी की बिल को लेकर कि भाई ये बिल जो है गलत पास हुआ है, कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम हिंदू हो गए हो, तुम हिंदू हो। तो हमें बड़ी खुशी हुई है कि बिल पास होने से जो लोग माफिया हैं जो खा रहे हैं वक्फ बोर्ड का। इधर से थाला पैथी विजय, ये भाई साहब भी वक्फ बिल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगे। इन भाई साहब का पूरा नाम है जोसेफ विजय। जोसेफ की कम्युनिटी वक्फ बिल को सेलिब्रेट कर रही है और जोसेफ खुद अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट जाकर बिल को अपोज कर रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो साला अपीजमेंट के चक्कर में क्रिश्चियन वोट भी चले जाएंगे और मुसलमान तो वैसे ही वोट नहीं देते। ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, इन्होंने भी वक्फ बिल को सपोर्ट कर दिया और ये भी बताया कि वक्फ में क्या क्या घोटाले होते आए हैं। लेकिन वो जितना काम वक्फ के विभाग को करना चाहिए वो ईमानदारी से वक्फ विभाग ने नहीं किया। अरे भाई साहब जुबैर कहाँ हो, इसका फैक्ट चेक फूक चेक करके दिखाओगे? अगर हमने कर दिया तो देखो विवाद हो जाएगा। उधर से के ने भी वक्फ बिल को सपोर्ट करते हुए अमित शाह और मोदी दोनों को सपोर्ट कर दिया। कसम उड़ान छिल्ले की जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि के लिए भी अच्छा बोलना पड़ जाएगा। उधर से कांग्रेस के एमपी इमरान प्रतापगढ़ी, वो काले कपड़े पहन के बिल का विरोध करते हुए दिखे। भाई साहब मैं ट्विटर को स्क्रॉल कर रहा था और स्क्रॉल करते करते मुझे रोक के ढंग से देखना पड़ा। मुझे लगा कहीं आइस वाले कुछ कर तो नहीं रहे हैं। ऊपर से ये भाई साहब अतीक अहमद के समर्थक भी हैं। उधर से अलीगढ़ के मुफ्ती अकबर काजमी, उन्होंने तो डायरेक्ट धमकी दे दी है सरकार को कि मुसलमान ना बस रोड पे उतरने ही वाले हैं और मुसलमान तबके जो है सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस बिल को वापस ले लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। देखो भाई साहब मेरा इस पे कहना है कि ठीक है सड़क पे उतरना भी चाहिए, मुसलमानों को बिल्कुल सड़क पे उतरना चाहिए, लेकिन लगे हाथ। सड़क पे अगर उतरे ही हो तो लगे हाथ, जितनी भी गाड़ियां हैं सबके पंचर भी लगा देने चाहिए। और दूसरी बात, मुफ्ती जी ये बोल गए कि अलीगढ़ पाकिस्तान में नहीं है, उत्तर प्रदेश में आता है और यूपी में योगी है। और साथ साथ ना ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बिल के पीछे अमित शाह है। उसने इतना सोच लिया है इस बिल के बारे में जितनी दूर तुम पत्थर नहीं फेंक सकते हो। तो भाई साहब कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव की बात सुन ली है। क्या नहीं समझे? अभी समझाता हूं। आजकल क्या है ना, आजकल के पॉलिटिकल लीडर्स जो है कुछ ढंग से बोलते नहीं है। लालू प्रसाद यादव 2010 में ढंग से बोल दिया करते थे। और क्या बोला था उन्होंने कि एक ऐसा बिल लाना चाहिए क्योंकि वक्फ जो है ना वो सारी जमीन को हड़प कर चुका है। एक कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है, प्राइम लैंड। और आज उसी लालू प्रसाद यादव का 9वीं फेल लड़का वो बिल के अगेंस्ट में बोल रहा है, इसका विरोध कर रहा है। अबे बाप का तो हो जा बे। हम लोग विरोध करेंगे। ये हम लोगों को हर केस इस तरह का बिल जो है कभी भी मंजूर नहीं होगा। और भाई साहब लालू ही क्यों, मुस्लिम विमेन्स ये भी इस बिल को सपोर्ट कर रही हैं, रैलीज निकाल रही हैं, मोदी जी को प्रेज भी कर रही हैं। और इन्हें देख के जुबैर बोला शुक्र है मैं अंधा हूं। लेकिन मेरा फेवरेट मेल्टडाउन जो था ना वो ओवैसी जी का रहा।
जिन्होंने पहले तो लोकसभा में बिल फाड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद तक ओवैसी जी ने कुछ और ही फटते हुए एक्सपीरियंस किया। ओवैसी ना इतना बावला हो गया था कि बोलने लगा अंबानी का जो घर है वो वक्फ की जमीन पे है। कि मुंबई शहर में 2003 या 4 में खोजा मुस्लिम बरादरी का, ये शियाओं की ब्रांच है खोजा, उनका यतीम खाना था। तो भारत के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी ने, जिसके जू में प्रधानमंत्री गए थे जानवरों को देखने, बड़ी फोटो वाली, शेर के साथ, बंदर के साथ, अंबानी साहब। हाँ, ठीक है। और ये सुन के मुझे लगा कि मोदी जी ने उस दिन सारे जानवरों के साथ तो फोटो ले ली थी, पर ओवैसी साहब के साथ नहीं ली थी, इसीलिए ओवैसी बुरा मान गए और आज ये सब बोल रहे हैं। लेकिन क्या आपको एक बात पता है, ओवैसी खुद अपने करीबी लोगों के साथ मिलके वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच चुके हैं। होटल मैरियट, ये देखिए होटल मैरियट, ये है, इसमें फ्रॉड किया। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के बड़े चहीते हैं, गुलाम दस्तगीर साहब। ये थी मस्जिद सुल्ताना बाग, इसकी वक्फ संख्या 1350 फसली। ये क्या करते हैं, इस संपत्ति को ये मुसलमान चिल्लाते, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ये कैसे बन गया मैरिट? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऊपर से सोनिया गांधी बोलती हैं कि बिल को फोर्सफुली पास किया गया है, जबकि इस बिल पे जितनी चर्चा हुई आज तक किसी और बिल पे नहीं हुई है। स्टेटमेंट जारी हुआ था कि ये जो बिल है वो जबरदस्ती पास किया गया, बुलडोज किया है। यहाँ तो रिकॉर्ड क्रिएट किया, मैंने आपको बता दिया, इतना चर्चा आज तक हुआ ही नहीं संसदीय इतिहास में। तो भाई साहब, कोई सोनिया जी को बताओ, इसे जबरदस्ती नहीं कहते, आपकी स्टेटमेंट को कहते हैं, जो आपके बेटे ने आपसे जबरदस्ती दिलवाई है। और कमाल की बात यह है कि पार्लियामेंट में जब इस बिल पर डिस्कशन हो रहा था ना, तो इस डिस्कशन में ना सोनिया गांधी प्रेजेंट थी, ना प्रियंका गांधी प्रेजेंट थी, और ना राहुल गांधी प्रेजेंट थे, और वो होते भी तो क्या ही कर लेते। उधर से हमें देखने को मिला कि महाराष्ट्र में भी मुसलमानों ने मिठाइयां बांटी हैं कि चलो ये बिल आ गया, सेलिब्रेट करते हैं। अखिलेश यादव भी बिल के विरोध में दिखाई दिए, पर शिया मुस्लिम्स ने वक्फ और अखिलेश दोनों की पोल खोल दी। समाजवादी पार्टी भी इस बिल की विरोध करती है। वक्फ के अंदर धांधलियां तो हैं, वक्फ के अंदर गड़बड़ियां तो हैं, वक्फ के नंबर डिलीट किए जा रहे हैं, वक्फ के नंबर खाली डिलीट नहीं किए जा रहे, बल्कि भूमाफियाओं का पूरी तरीके से वक्फ के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। वारिस पठान ने तो इस बिल को काला कानून ही बता दिया। सरकार सदन में वक्फ अमेंडमेंट बिल लाना चाहती है, काला कानून बनाना चाहती है। अब देखो वारिस पठान, काला हो, गुलाबी हो या सतरंगी, लेना तो तुम्हें पड़ेगा, नहीं मतलब मानना तो तुम्हें पड़ेगा। बाकी आप बताइए कि किसका रवीश रोना आपको सबसे बढ़िया लगा। मैं अपना फेवरेट बता चुका हूं, आप भी अपना फेवरेट कमेंट करिए।